डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आज हम आपको एक्सरसाइज 9.4 ये करवाने जा रहे हैं जो कि आंशिक भिन्न इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन पर आधारित है। जैसे पिछले कल आपको वीडियो भेजी गई थी, कुछ इसके बेसिक रूल्स बताए गए थे। कब आपकी आंशिक भिन्न लगेगी, कब ये विधि हम प्रयोग में लेते हैं। तो फर्स्टली आपको ये चीज़ देखनी होती है, आंशिक भिन्न का प्रयोग जब होता है जब आपके डिनोमिनेटर में फैक्टर बन रहे हो। इसके अलावा न्यूमिनेटर अंश में पावर कम होनी चाहिए। अगर ऊपर पावर ज़्यादा है, नीचे पावर कम है, तो आप ऊपर वाली टर्म को यानी कि अंश को हर से भाग करते हो। तो ये आंशिक भिन्न या पार्शियल फ्रैक्शन बनाने का आपका फर्स्ट रूल है। तो सबसे इजी एक्सरसाइज है, आपको कुछ बेसिक टर्म्स को फॉलो करना होगा। अगर आप ये रूल रेगुलेशन फॉलो कर लेते हो, याद कर लेते हो, जो कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताए थे। अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करके आप उसमें इसको देख सकते हो। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 9.5 का, इसका हम सोल्यूशन कर रहे हैं। इंटीग्रल आपका dx अपॉन में 16 माइनस 9x स्क्वायर। क्योंकि देखो वैसे तो इसके फैक्टर बन रहे हैं, पर आपने इसमें ये फार्मूला पढ़ा है 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन। तो यहाँ आप इस फार्मूला से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आपको इसके फैक्टर चेक करने की ज़रूरत नहीं है। कैसे करेंगे? इसके लिए एक्स स्क्वायर का गुणा का आपका इकाई होना चाहिए, मतलब 1 होना चाहिए। और 1 बनाने के लिए इसके आगे जो भी अंक होगा उसी अंक से आप एक बार इसे गुणा करोगे और उसी से आप इसे डिवाइड करोगे। ये वाला 9 बाहर चला गया, 16 को 9 ने डिवाइड करा और इसे आप लिख सकते हो 4/3 का होल स्क्वायर। इस 9 से 9 कैंसिल हो गया। अब इसके बाद ये फार्मूला बन गया आपका 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो होगा 1/2a। ए की वैल्यू 4/3 लॉग a प्लस एक्स अपॉन में a माइनस एक्स प्लस सी। इससे कैंसिल हो गया 3 गुणा 2 6, 6 गुणा 4 24 लॉग ये 3 यहाँ चला गया 4 प्लस 3x और बटा में 4 माइनस 3x प्लस सी। ये इसका आंसर। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 है, 36 से 36 को लिख सकते हैं हम 6 का स्क्वायर। क्वेश्चन 2 था 1/में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जब आपने इसमें क्या करना है, ये फार्मूला बन गया 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जो होगा 1/2a लॉग x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। डायरेक्ट आप इसका आंसर लिख सकते हो। इसके बाद जो आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, ये क्वेश्चन है आंशिक भिन्न पर, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। बहुत इजी टॉपिक है, बहुत सारे बच्चे इसे आसानी से कर सकते हैं। बस इसके लिए यही है कि आपको इनके तो डियर स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसमें देखो हर में आपके फैक्टर बन रहे हैं, यानी कि टर्म आपकी मल्टीप्लाई में है। तो ऐसे उसमें हमने क्या करना होता है, इसकी टाइप को फॉलो करते हुए चलते हैं कि हर में गुणनखंड किस तरह से है। इसमें x की घात 1 है और यहाँ भी x की घात 1। इसका मतलब ये जो आपके हैं लीनियर रैखिक गुणनखंड। तो इनका समाकलन करने के लिए हम सर्वप्रथम इसे आंशिक भिन्न में वियोजित करेंगे। आपने लिखा आंशिक भिन्न बनाने हेतु, फॉर मेकिंग पार्शियल फ्रैक्शन। अब कैसे बनती है, इंटीग्रल और dx के अंदर वाली टर्म आपकी
लिखी जाती है। तो इसमें फर्स्ट टाइप का जो आपको रूल ए फॉलो किया गया था वो हम लिख रहे हैं। इसे लिखा जाता है ए अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस बी अपॉन सेकंड फैक्टर। ये आपकी समीकरण नंबर 1 बनती है। जितने भी क्वेश्चन आप आंशिक भिन्न से करोगे ये फर्स्ट लाइन आपकी लिखी जाएगी। ऊपर और नीचे आपने इसके पहले पावर को देखना है। ऊपर पावर कम होनी चाहिए, नीचे पावर ज़्यादा होनी चाहिए। तो हमारा पहला स्टेप पूरा हो गया। उसके बाद हम इसमें लेते हैं एलसीएम। एलसीएम मतलब लघुत्तम समावर्तक। तो इस तरफ से लघुत्तम समावर्तक आपका है x+1 इंटू x-2 और इधर से भी x+1 इंटू x-2। इससे ये कैंसिल हो गया, आपके पास बचा 1 को कर दो अंश से मल्टीप्लाई, 3x, इसको इससे भाग किया, बचा x-2, इसकी a से कर दो गुणा, x-2 कैंसिल हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गए, आपके पास बच गया 3x बराबर a इंटू x-2 प्लस b इंटू x+1। ये बनी समीकरण नंबर 2। अब आपको a और b के मान निकालने। पहले आंशिक भिन्न बनाते हैं, आंशिक भिन्न के बाद लघुत्तम समवर्तक लेते हैं और उसके बाद फिर हम a और b के मान निकालते हैं। ये मान निकालने के लिए आपको 2 विधि बताई गई थी, एक फैक्टर मेथड गुणनखंड विधि और दूसरी तुलनात्मक विधि। तो फैक्टर मेथड में क्या होता है कि जो आपका फैक्टर है उसे 0 के इक्वल रखकर x की वैल्यू निकालते हैं और ये वैल्यू हमने एलसीएम वाली इक्वेशन में रखनी होती है। जो पहले x की वैल्यू आई -1, x बराबर -1 2 में रखने पर यहाँ रखा -1, ये -3 बने, यहाँ रखा -1, यहाँ रखा -1, ये -3, -3a, ये हो गया 0। इसका मतलब a की वैल्यू आपकी बन गई 1। इसका गुणा उस तरफ जाके भाग करेगा। अब उसके बाद आपने इक्वेशन नंबर 2 में x की वैल्यू 2 रखनी है। ये वैल्यू 2 कहाँ से आई? जो इसका दूसरा फैक्टर था उसे इक्वल टू 0 रखने के बाद जो x की वैल्यू आई उसे हम एलसीएम वाले समीकरण में रख रहे हैं। तो x की जगह 2 रखा, 3 × 2 6 हो गया, a इंटू 2 - 2 प्लस में b इंटू 2 + 1, ये 0 बन गया, ये आ गया 3b। इट मीन्स b की वैल्यू हो गई 2। अब ये वैल्यूज वापस कहाँ रखी जाती है? जो आपने स्टार्टिंग में आंशिक भिन्न समीकरण बनाई थी उसमें आपने इसे रखना है। तो वो था आपका 3x अपॉन x+1 इंटू x-2 इक्वल टू a की वैल्यू 1 बटा में x+1 और ऐसे फिर b की वैल्यू थी 2 और बटा में x-2। ये वैल्यू रखने के जस्ट बाद हमने इनमें समाकलन करना होता है। पहले वैल्यू रख देते हैं, उसके बाद हम इसका इंटीग्रल कर देते हैं। तो 1/x, ये सारी टर्म बन गई x और 1/x का इंटीग्रल होता है log x और ऐसे 1/x का इंटीग्रल फिर से log x। आप चाहो तो यहाँ log की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हो। log के गुणधर्म n log m जो होता है log m की पावर n, भाई इस गुणधर्म का प्रयोग किया पहले, और ये log m प्लस log n होता है log m इंटू n प्लस में c। ये आपका आंसर आ गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। ऐसे पहले कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में इंटीग्रल है x² अपॉन x+1 x-2 और x+3 dx। इसमें आपको क्लियरली पता चल रहा है कि आपके हर में फैक्टर बन रहे हैं, और यदि हर में फैक्टर बन रहे हों, डिनोमिनेटर में फैक्टर हों, तो आंशिक भिन्न विधि का हम प्रयोग करते हैं। और आंशिक भिन्न बनाने के लिए ऊपर पावर कम होनी चाहिए, नीचे x इंटू x² इंटू x³ नीचे पावर ज़्यादा है। इसका मतलब हमारा पहला स्टेप पूरा हो गया, मतलब हमें इसे डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे उसमें हम क्या करेंगे, इसे आंशिक भिन्न बनाएंगे। और आपको जो पिछले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये बताया गया था कि आंशिक भिन्न कौन बनता है। आंशिक भिन्न हमेशा इंटीग्रल और dx के अंदर वाली संख्या बनती है।
और उसके बाद इन्हें तोड़कर लिखा जाता है, क्योंकि सारे के सारे लीनियर फैक्टर हैं, रैखिक हैं, तो जिसे लिखते हैं हम a बटा पहला फैक्टर, b बटा दूसरा फैक्टर और c बटा तीसरा फैक्टर। ये वाला जो टॉपिक, एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, इस टॉपिक को जिसे हम कर रहे हैं ये डेफिनेट इंटीग्रल के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस टॉपिक को आपने बहुत अच्छे से करना है, वीडियो को बार बार देखना है ताकि चीज़ तुम्हें समझ में आए। अगर कोई चीज़ नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में आप उसे लिख के फिर दोबारा से भेज सकते हो, ताकि उस क्वेश्चन की फिर से दोबारा वीडियो बना के आपके पास भेज दी जाए। तो ये बात ध्यान रखना। ये समीकरण हमारे पास बना, सबसे पहले आंशिक भिन्न बनाते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन बनाते हैं, उसके बाद एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम देखो क्या है, इस तरफ से ये एलसीएम x+1 x-2 इंटू x+3 और इधर से भी यही आपका एलसीएम। अब इस टर्म को, हर को जब हम इससे भाग करेंगे तो आपके पास दो टर्म बचेंगी भाई, ये और ये तो कैंसिल हो गए, आपके पास बचा x-2 इंटू x+3। तो ये क्या करेगा, ये आपका गुणा करेगा a से, ऐसे भी x-2 को इससे भाग किया, कट गया, आपके पास बच गया x+1 और x+3, ऐसे c x+1 और x-2, ये आपका एलसीएम वाला समीकरण। अब उसके बाद हमने क्या करना होता है, उसके बाद एक ही तरीका है, जो हर के फैक्टर हैं उन्हें इक्वल टू आप ज़ीरो करोगे। जैसे पहला फैक्टर है x+1 0 रखा, दूसरा फैक्टर x-2 0 और तीसरा x+3 0। इस फैक्टर से x-1, इससे x2 और इससे x-3, ये वैल्यूज आपके पास आई। और इन वैल्यूज को एक क्वेश्चन के लिए नहीं है, जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे किसके द्वारा, आंशिक भिन्न के द्वारा, पार्शियल फ्रैक्शन के द्वारा, उसमें हमें ये तरीका लगाना है। पहले आंशिक भिन्न बनाएंगे, एलसीएम लेंगे और फिर इन फैक्टर को 1 बाय 1 करके हमने इसमें रखना है। x बराबर -1 2 में रखने पर -1 रखा, -1 का वर्ग 1 हो गया, -1 इसमें रखा, -1 + 3 भाई, -1 + 0, -1 + 1 0 हो जाएगा, ये खत्म हो गया, -1 + 1 0 हो गया, ये 0 बन गया, तो ये -3 -2 और -1 और ये बने 2, ये हो गया a की वैल्यू -1/6। उसके बाद हमने क्या करना है, नेक्स्ट वैल्यू आपके पास x = 2 ये रखना है, इन 2 वी गेट। अब हम क्या करेंगे, इसमें 2 रखा, 2 का स्क्वायर देखो ये कहाँ रखा जाता है, इसमें रखा जाना 2 वाली इक्वेशन में। इस 2 को रखा, यहाँ रखा 2, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, इस 2 को यहाँ रखा, 2 - 2 0 बने, इस 2 को यहाँ रखा, प्लस था आगे 2 + 1 और 2 + 3 और इस 2 को इसमें रखा, ये आपका बन गया 0। तो ये हो गया b × 2 + 1 3 और 3 + 2 5, यानी कि b की वैल्यू आ गई 4/15। उसके बाद हमने इसमें रखना है, तीसरी वैल्यू थी x = -3 2 में रखने पर। अब -3 फिर दोबारा से आप इस समीकरण नंबर 2 में रखो, यानी कि -3 है, -3 का वर्ग 9 हो गया, इस -3 को आप इसमें रख रहे हो, देखो -3 + 3 0, ये लिखा 0, -3 को यहाँ रखा, -3 + 3 0 और प्लस में c -3 + 1 और -3 - 2, ये बने -2 और -5, इट मीन c की वैल्यू हो गई 9/10। अब इन वैल्यूज को आपने वापस समीकरण नंबर 1 में रखना है और साथ में समाधान करना है। तो अब आप चलेंगे समीकरण 1 से, ये आप लिखोगे फ्रॉम 1 वी गेट्स। अब समीकरण 1 में वैल्यूज को रखेंगे, साथ में हम इसका समाकलन करेंगे। इसके बाद कुछ नहीं होता है, a की वैल्यू थी -1/6, कांस्टेंट बाहर आ गया। उसके बाद b की वैल्यू 4/15,
ये भी कांस्टेंट बाहर लिख लिया। उसके बाद c की वैल्यू 9/10 कांस्टेंट है, बाहर आ गया 1/x+3 dx। अब इन सब के ऊपर 1/x का इंटीग्रल का ये वाला फार्मूला हम लगा देंगे जो होगा log x। ये 1 - का 1/6 log x 4/15 log x और प्लस 9/10 क्योंकि सारे के सारे 1/x की फॉर्म में है। तो ये था आपका क्वेश्चन। एक बार फिर से इन ब्रीफ हम क्या करते हैं, जब भी आंशिक भिन्न बनानी होती है तो हर के फैक्टर चेक करते हैं, उसके बाद इनकी पावर्स को देखा जाता है हर में भी लीनियर है या रिपीटेड लीनियर है या क्वाड्रेटिक है या रिपीटेड क्वाड्रेटिक, 4 तरह के बनेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं बनता है। तो अभी तक हमने ये 2 क्वेश्चन किए हैं, इनमें सब में पावर सिंगल थी। तो हमने पहले आंशिक भिन्न बनाई, फर्स्ट स्टेप में आंशिक भिन्न बन गई। उसके बाद सेकंड स्टेप में हमने एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो फैक्टर थे उन्हें इक्वल टू 0 रखा, एक्स की वैल्यू निकाली और वो एक्स की वैल्यू वापस आपकी एलसीएम वाले समीकरण में जाकर वहाँ से हम कांस्टेंट को फाइंड कर लेते हैं। जब ये कांस्टेंट आ जाएंगे तो इन कांस्टेंट को वापस हमने दिए हुए समीकरण में रखना है और वहाँ से इन कांस्टेंट की वैल्यू रखने के बाद इंटीग्रेट करते हैं। तो इन 2-3 स्टेप में आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, तो ये बात आप ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 4 में फिर दोबारा से हर में फैक्टर बन रहे हैं, दूर से दिख रहे हैं हमें, बट ऊपर पावर 1 है, नीचे पावर आपकी 3 हो जाएगी। इसका मतलब हमें डिवाइड करने की आवश्यकता इसमें नहीं है। तो अब ऐसे उसमें हमें क्या करना है, इसकी टाइप्स को चेक करना है। इसकी टाइप क्या है कि हर के फैक्टर आपके रिपीट हो रहे हैं। अगर ये फैक्टर रिपीट हो रहे हैं और रैखिक है, लीनियर है, तो जो फैक्टर रिपीट हो रहा है हमें उसे उतनी बार लिखना होता है, यानी कि a अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस b अपॉन फर्स्ट फैक्टर का स्क्वायर और प्लस c अपॉन x+3। सबसे पहले हमेशा यही लाइन लिखी जाती है, उसके बाद नेक्स्ट लाइन आएगी। अब इसके बाद हमें लेना होता है एलसीएम। तो एलसीएम इस तरह बना x+1 का स्क्वायर इंटू x+3 और इधर से भी यही आएगा x+1 का स्क्वायर इंटू x+3। भाई इस टर्म को इससे डिवाइड कर दो, कैंसिल हो गया, 1 बचा, 1 को कर दिया मल्टीप्लाई, इसको इससे कैंसिल करो, x+1 बच जाएगा, ये करेगा a से मल्टीप्लाई, प्लस में b इंटू इसको इससे डिवाइड करा। तो डिवाइड करने का रूल तो आप जानते हो ना कि हर को इस भाग से, जो आपका एलसीएम इससे भाग करते हैं, जो बचता है उसके अंश से गुणा कर देते हैं, प्लस में c इंटू इससे से कट गया। अब एलसीएम के बाद ये दोनों टर्म आपकी कट गई, आपके पास बचा 3x - 2 a इंटू x+1 इंटू x+3 b इंटू x+3 और प्लस में c इंटू x+1 का होल स्क्वायर। अब इसके बाद हमने क्या करना होता है, ये जो फैक्टर है, फर्स्ट फैक्टर आपका x+1 इसे इक्वल टू 0 रखो और सेकेंड x+3 ये 0 रखा, यहाँ से x बना -1 और इससे x निकला -3। तो इसमें आपने x की वैल्यू -1 रखी, -1 यहाँ रखा, -1 इंटू 3 -3, -1 रखने पर ये 0, -1 रखने पर ये 0, ये हो गया -5 2b, इट मीन्स b बन गया -5/2। अब दूसरी वैल्यूज को आप इक्वेशन नंबर 2 में फिर से रख दो। ये था आपका x और -3 समीकरण नंबर 2 में रखने पर। अब -3 यहाँ रखा, -3 इंटू 3 -9 -2, -3 यहाँ आया, -3 + 3 0 हो गया,
-3 इसमें रखा, ये 0 बना, -3 यहाँ रखा, ये हो गया -11, -3 + 1 2, -2 का वर्ग 4 हो गया। इसका मतलब सी की वैल्यू बन गई -11/4। आपके पास दो वैल्यूज आ गई, एक वैल्यू आपके पास नहीं बनी। तो अब आपको दूसरी वैल्यू निकालने के लिए आप इसमें कंपेयरिंग मेथड का इस्तेमाल कर लो, तुलनात्मक विधि। तो इसके लिए फिर वापस आपको समीकरण 2 में जाना पड़ेगा। समीकरण 2 में फिर से इनकी गुणा करते हैं, a इंटू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस में 3x प्लस में 1x, 4x हो गए, 1 + 3, 1 इंटू 3 3 हो गया, प्लस में b इंटू एक्स प्लस 3 और प्लस में c इंटू a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। देखो तुलना आपने अपनी मर्जी से करनी है, कोई सा भी आप गुणा के ले सकते हो, क्योंकि दो कीमतें आपके पास आ चुकी हैं, b और c की वैल्यू आपके पास आ गई। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर के गुणा को ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर के गुणांक से। अब LHS में क्योंकि एक्स स्क्वायर है नहीं, इसका मतलब LHS में गुणांक हो गया 0। इस तरह एक्स स्क्वायर का गुणांक ए ने गुणा करिए एक्स स्क्वायर से, ए एक्स स्क्वायर और प्लस सी एक्स स्क्वायर, तो ये गुणा करके बना ए एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर, दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन, आपके पास बचा इसका गुणांक ए प्लस सी। सी की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, इसका मतलब ए आपका निकल गया 11/4। अब ये वैल्यूज़ आपने फिर दोबारा से लेकर के कहाँ जाना है, जो आपकी समीकरण नंबर 1 है। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे समीकरण 1 से और इंग्लिश में लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। वी गेट वैल्यू रखने के जस्ट बाद साथ में समाकलन करोगे, रख दी वैल्यू है। LHS था ये, ए की वैल्यू थी 11/4, क्योंकि कांस्टेंट है ये बाहर आएगा। ऐसे बी की वैल्यू -5/2 एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, सी की वैल्यू -11/4 और 1 में x + 3dx, क्योंकि ये 1/x है, 1/x का इंटीग्रल होगा log x। अब यहाँ इसका फार्मूला नहीं है, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि 1/x² का फार्मूला नहीं है, तो इस टर्म को ऊपर ले जाना पड़ेगा। ऊपर जब जाएगी, यहाँ रफ में लिख रहे हैं हम, ये ऐसे होगा, इसे ऊपर ले गए, ऊपर जाकर x की पावर n बन गया। तो ऐसे ये x की पावर n का फार्मूला हम इसमें लगाएंगे, n + 1 में n + 1 और मैं इसमें 11/4 log x की वैल्यू थी x + 3, ये 11/4 log x + 1, ये माइनस का 2 प्लस का 1 माइनस आया, ये माइनस और ये माइनस दोनों हो गए प्लस, क्योंकि यहाँ पावर नेगेटिव है, नीचे ले जाकर आप इसे बना दोगे पॉजिटिव। ये आपका आंसर। आप चाहो तो log की प्रॉपर्टी यहाँ लगा सकते हो, log m - log n, इस पे लग जाएगी log m - log n, log m/n हो जाएगा। जहाँ ये गुणधर्म आसान है वहीं लगाओ। तो इन दोनों में से 11/4 कॉमन, ये log m - n जो होता है log m/n। ये आंसर यहाँ इस गुणधर्म का प्रयोग किया था, log m - log n जो होगा log m/n। तो ये आपने ध्यान रखना है इसमें। ऐसे क्वेश्चन नंबर 10 में देखो, हर में आपके पास फैक्टर बन रही है नहीं बन रही, हमें सबसे पहले ये चेक करना है, क्योंकि जब भी हम पता लगाएंगे तो हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों में से क्या, इन तीनों में से आपका x कॉमन है, इसमें से और इसमें से x को कॉमन निकाला, यहाँ बचा x², यहाँ से बचा +x माइनस में बचे 6। इसका मतलब आप इसके फिर दोबारा से फैक्टर बना सकते हो, 3 गुना 2 6 होते हैं, फिर यहाँ प्लस का यहाँ माइनस का, ये बना x² + 3x - 2x माइनस में 6, x कॉमन, इनमें से माइनस के 2 कॉमन। ये फैक्टर आपको आते हैं बनाने, आपने
9th क्लास में या 10th क्लास में पढ़े हैं, 8th क्लास से शुरू हो जाते हैं ये फैक्टर। तो फर्स्ट एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 3। अब देखो हर के फिर से फैक्टर आ गए, 3 फैक्टर हैं और ये तीनों के तीनों आपके जिसमें पावर 1 है ये बन रहा है इनमें। तो हम क्या करते हैं, इसे आंशिक भिन्न बना देते हैं। आंशिक भिन्न बनाने के लिए क्या लिखा जाता है, क्योंकि लीनियर है इसलिए एक एक करके कांस्टेंट आएगा, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है। तो a बटा पहला फैक्टर, b बटा दूसरा फैक्टर और c बटा तीसरा फैक्टर, ये आपके पास समीकरण नंबर 1 बनेगा। उसके बाद हम एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ एलसीएम लिया, एलसीएम इस तरफ से ये बन रहा है, इस तरफ से ये एलसीएम आएगा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो a इंटू एक्स एक्स कट जाएगा, आपके पास बचा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3। एक्स माइनस 2 को इससे भाग किया, 2 टर्म बच गई x और x प्लस 3, x से कट गया ये, तो आपके पास बचा x और x माइनस 2। यह समीकरण नंबर 2। अब इसमें फिर से आपने क्या करना होता है, जो आपके फैक्टर है, जैसे फर्स्ट फैक्टर है, फर्स्ट फैक्टर तो आपका x इसे इक्वल टू 0 रखा, सेकंड x माइनस 2 0 रखा और थर्ड x प्लस 3 इक्वल टू 0 रखा। फर्स्ट से इसमें पुट कर दें x इक्वल टू 0, जब 0 रख रहे हो 0 प्लस 1 1, 0 यहाँ रखा, 0 यहाँ रखा, ये 0 हुआ, ये 0 हुआ, माइनस के 2 इंटू में 3, इट मीन्स a की वैल्यू आ गई -1/6। ये छोटी सी कैलकुलेशन है, ये आप कर सकते हो इजीली। उसके बाद आपने रखा 2 में रखने पर, तो यहाँ रख दो, 2 प्लस 1 3, 2 को यहाँ रखा 0, 2 यहाँ रखा, 2 प्लस 3 और इस 2 को इसमें रखा, ये 0 हो गया, 3 प्लस 2 5, 5 गुना 2 10, इट मीन्स b की वैल्यू होगी 3/10। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू जो आपके पास थी x बराबर -3, इसे फिर 2 में रख दो, -3 यहाँ रखा, ये देखें ये -3 यहाँ जा रहे हैं, -3 प्लस 1 -2, -3 इसमें रखा 0, -3 इसमें रखा 0 और -3 यहाँ रखा, ये -2, ये आपका है -3c इंटू में -5, इट मीन c की वैल्यू होगी -2/15। अब ये वैल्यू फिर वापस आपने समीकरण 1 से रखनी है, इसे 1 में रख दो, x प्लस 1 अपॉन में x इंटू एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 3 का समाकलन, इंटीग्रल कहते हैं इंग्लिश में। a की वैल्यू -6 बाहर रखी इंटू में 1/x dx, b की वैल्यू रखी 1/x माइनस 2 और साथ में यहाँ रख दी c की वैल्यू। अब देखो एक बार फिर दोबारा से आप ये जो वैल्यूज रखी जा रही हैं, हम वापस समीकरण नंबर 1 पे जा रहे हैं, इस कॉपी को थोड़ा नीचे कर रहे हैं। देखो जैसे a की वैल्यू है -1/6, ये है टर्म, ये रफ में लिखा जा रहा है, a ऐसे आ रहा है -1/6 अपॉन में x, इस तरह से लिखा जाता है ये, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है तो इसे हम बाहर कर लेते हैं। जिन किन्हीं बच्चों को नहीं पता चल रहा, ये 1/6 कांस्टेंट बाहर आ गया, 1/x dx बन गया। ठीक है जी, कांस्टेंट बाहर लिखना होता है और दूसरी टर्म अंदर जाती है। तो इस तरह से हम इनकी कैलकुलेशन को करते हैं। वैल्यूज रखी जा चुकी हैं, और वैल्यूज रखने के बाद हमने इनका समाकलन करना है, और समाकलन डायरेक्ट होता है फार्मूला बेस पर, 1/x का log x, इसमें मैक्सिमम 1/x ही आपके पास बनता है। ये भी 1/x बन रहा है, इसका भी फार्मूला 1/x प्लस c आपका आंसर। तो इन ब्रीफ आज हमने जो काम करा
उसमें आपके पास जो भी फैक्टर बने वो रैखिक थे या लीनियर, और लीनियर के अलावा रिपीटेड लीनियर थे। एक क्वेश्चन रिपीटेड लीनियर में भी आया था। तो इन क्वेश्चन को आप ध्यान से करें, अच्छे से पढ़ें, कुछ भी नहीं है, सब क्वेश्चन में कैलकुलेशन आपकी लोअर स्टैंडर्ड की है। सिर्फ और सिर्फ आपको फर्स्ट लाइन लिखनी है। और कल के वीडियो में, पिछले कल के वीडियो में डिस्क्रिप्शन में आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके उनको देख सकते हो। सिर्फ स्टार्टिंग के 4 पॉइंट्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। फर्स्ट लाइन आंसर वाली, उसके बाद एलसीएम आएगा, फिर एबीसी फाइंड करने पड़ेंगे, फिर एबीसी को वापस रखने के बाद इंटीग्रेशन के फार्मूले आपके यूज में आएंगे।